जब भी हमें कोई बीमारी होती है या कोई भी क्रॉनिक बीमारी होती है तो हम बहुत घबरा जाते हैं और पूरी पूरी डिपेंड हो जाते हैं डॉक्टर पे। और अगर डॉक्टर ने कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता तो हम बिल्कुल हिम्मत हार जाते हैं और उसी दिन हमारी मौत की गिनती शुरू हो जाती है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक ऐसे अमेरिकन जर्नलिस्ट की कहानी जो कि एक बहुत पैसे वाला और बहुत ही पावरफुल जर्नलिस्ट था। एयरपोर्ट पर जब वो कुछ रिपोर्ट को कवर कर रहे थे वहां पर जेट फ्यूल जो था उसकी जो एयर थी जो -30 डिग्री थी वो उनकी बॉडी पे लगती है और लगने के बाद उनको बॉडी उनकी पूरी स्टिफ हो जाती है, अकड़ जाती है, मूवमेंट पूरा बंद हो जाता है। और जब वो हॉस्पिटल एडमिट होते हैं तो डॉक्टर उनको बताते हैं कि आपको स्क्लेरोसिस स्पॉन्डिलोसिस की बीमारी है। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि लाइलाज है, इसका कोई भी इलाज नहीं है। लेकिन अब ये जो पावर ऑफ हीलिंग है, ये जो हीलिंग की पावर है जिस पे हम लोग या कोई भी ट्रस्ट नहीं करता बहुत आसानी से, पहले ये बहुत हुआ करती थी लेकिन आज इस पर ट्रस्ट नहीं करता। इस पावर ऑफ हीलिंग की आपको ताकत दिखाता हूं। जिस नॉर्मन को डॉक्टर ने सिर्फ 6 महीने का समय दिया था, 3 महीने के अंदर अंदर मिस्टर नॉर्मन ठीक हुए और ठीक होने के बाद अपना काम करना शुरू किया और आगे के 50 साल तक वो एक बहुत अच्छी लाइफ जिए। इसी बीच उन्होंने एक बुक को लिखा जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस। जी हाँ, जबरदस्त किताब। इस किताब को आप जरूर पढ़िएगा जिसमें इन्होंने बताया कि किस तरह से हम अपने जीवन को हीलिंग पावर से अपने आप को किसी बीमारी से ठीक कर सकते हैं जो कि एक लाइलाज बीमारी है। तो ये शुरू करते हैं वीडियो को, जानते हैं कि कैसे हम अपनी बॉडी में हीलिंग पावर को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानस समर्थ, एक हेल्थ एडुकेटर। और जैसा मैंने आपको बताया मिस्टर नॉर्मन के बारे में कि उनको डॉक्टर ने 6 महीने का समय दिया था। ये बहुत पैसे वाले थे, बहुत पावरफुल थे। तो ये हॉवर्ड हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हुए और वहां पर ये एडमिट रहे। उसके बाद इनके कुछ दोस्त जो थे, जो पुराने दोस्त इनके पास आए इनसे मिलने। उन्होंने सोचा कि क्यों मूड खराब करें, ऑलरेडी मूड खराब है, मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं हो रहा। तो उन्होंने पुरानी बातें याद की, मिस्टर नॉर्मन को सुनाना शुरू किया और वो बहुत तेज, बहुत जोर जोर से उनके दोस्त हंसने लगे। उनकी हंसी को देखकर धीरे धीरे मिस्टर नॉर्मन भी हंसने लगे और हंसते हंसते उन्होंने महसूस किया कि उनकी फिंगर्स में एक मूवमेंट हुआ। जैसे ही उन्हें लगा कि फिंगर्स में मूवमेंट हुआ, उनके दोस्तों ने भी इसको गौर किया। उसके बाद उनके दोस्तों ने चार्ली चैपलिन की बहुत सारी मूवी इकट्ठी की ताकि मिस्टर नॉर्मन हंस सकें, खुश हो सकें। और उसके बाद हॉस्पिटल में जाके उन्होंने डॉक्टर से परमिशन ली, एक पर्दा लगाया। पर्दा लगाकर वो जो रील हुआ करती थी तो वो रील जो है पर्दे पर चलानी शुरू की और वो पिक्चर देखा करते थे। सारे के सारे दोस्त मिलकर पिक्चर देखा करते थे। मिस्टर नॉर्मन भी देखा करते थे, बहुत खुश होते थे, बहुत हंसते थे। और धीरे 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 उनकी बॉडी में मूवमेंट होना शुरू किया। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि जिस नॉर्मन को डॉक्टर ने 6 महीने का समय दिया था, मिस्टर नॉर्मन 3 महीने के अंदर बिल्कुल फिट होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं। जी हाँ, 3 महीने के अंदर मिस्टर नॉर्मन हॉस्पिटल से निकलकर डिस्चार्ज हो जाते हैं और अपने काम पर चले जाते हैं। ये होती है हीलिंग पावर। जबरदस्त पावर है इस हीलिंग की। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम खुश होते हैं, जब हम हंसते हैं, तो हमारी बॉडी में होता क्या है, जब हम खुश होते हैं तो हमारा ऑक्सीजन लेवल जो है वो इंक्रीज होता है। उसका रीजन क्या होता है कि हंसते समय हम डीप ब्रीदिंग करते हैं जो हमारे ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाती है। ऑक्सीजन इनटेक बॉडी में ज़्यादा होती है। ये हमारी एनर्जी को बूस्ट करती है और हमारे सेल्स को नरिश करती है, क्योंकि सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए होता है और वो ऑक्सीजन भरपूर सेल्स को मिलता है तो वो बहुत अच्छा नरिश करते हैं। उसके अलावा दूसरा ये एंडोर्फिन, जब हम हंसते हैं तो एक एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है। ये एक फील गुड हार्मोन है जो कि हमारे ब्रेन से रिलीज होता है और ये हमारे सेंस और प्लेजर को प्रमोट करता है। ये हमारे पेन को रिड्यूस करता है और सेंस ऑफ वेल बीइंग को क्रिएट करता है। तो ये इसके काम है। इसके अलावा जब हम हंसते हैं तो स्ट्रेस भी रिडक्शन होना शुरू हो जाता है। होता क्या है, जब हम हंसते हैं तो हमारी बॉडी का जो स्ट्रेस रेस्पॉन्स सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है। जब ये एक्टिव हो जाता है तो हमारा जो ये स्ट्रेस हार्मोन्स है जो कि कॉर्टिसोल एंड एड्रिनल, ये क्या होता है, ये रिड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही ये कम होने शुरू हो जाते हैं तो यहाँ पर हमारा जो है स्ट्रेस लेवल भी कम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ये हमारे इम्यून फंक्शन को ये बूस्ट करता है। ये क्या करता है, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज एंड इम्यून सेल्स, हमारी बॉडी में ये इंक्रीज करता है। और बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम होता है उसको एनहांस करता है ताकि वो इन्फेक्शन और इलनेस से लड़ सके। ये लॉफिंग का फायदा है। और अगर आपने सुना होगा तो जो कैंसर पेशेंट होते हैं, कैंसर पेशेंट को इम्यूनो बूस्ट थेरेपी दी जाती है। होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारी बॉडी जो है वही हील करती है हमारी किसी बीमारी को। कोई भी दवाई, कोई भी डॉक्टर या इवन फूड भी इतना हील नहीं कर पाता जो हमारे अंदर की हीलिंग पावर जो उसको हील करती है। उसका रीजन क्या होता है, अगर आपने देखा होगा
अगर किसी की हड्डी टूट जाती है तो हील कौन करती है? हमारी बॉडी। खून निकलने लगता है, हम थोड़ा सा दबाते हैं, हील कौन करता है? हमारी बॉडी। इसी तरह से अगर बुखार हो जाता है, फीवर हो जाता है, तो आपको करना क्या है? आप चुपचाप भूखे रहिए, आपको खाना नहीं है और आपकी बॉडी अपने आप उसको हील करना शुरू कर देती है। आपकी इम्यूनिटी उस वायरस से लड़ना शुरू कर देती है और उसको मार के भगा देती है। तो इस तरह से जो हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम है, जो हमारी इम्यूनिटी है, जो हमारी हीलिंग पावर है, वही हर बीमारी को ठीक करती है। यही वो पावर है जिससे मिस्टर नॉर्मन ने अपने आप को ठीक किया। उसके बाद क्या होता है कि जब हम हंसते हैं तो पेन में रिलीफ मिलता है। रीजन क्या होता है? ये पेन टॉलरेंस को इंक्रीज करता है ड्यू टू रिलीज ऑफ एंडोर्फिन। ये एक हार्मोन है। जब ये होता है तो डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम सेंसेशन ऑफ पेन, जो हमारा पेन होता है उससे हमारा ध्यान हटने लगता है और इसीलिए हमें एक टॉलरेंस पावर मिल जाती है, जिसकी वजह से हमें पेन महसूस नहीं होता। हंसने से क्या होता है? हंसने से हमारा जो फेशियल और एब्डोमिनल का जो मसल है उसका वर्कआउट होता है और जब ये वर्कआउट होता है तो ये हमारे मसल टोन को इंप्रूव करता है और हमारे टेंशन को ये रिड्यूस करता है, कम करता है। तो इतने सारे फायदे इस लॉफिंग के हैं। लॉफिंग एक प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। ये क्या करता है? इसकी इस प्रोसेस की वजह से नंबर ऑफ पॉजिटिव इफेक्ट्स हमारी बॉडी पर आते हैं और इसकी वजह से खतरनाक से खतरनाक बीमारी भी हील होनी शुरू हो जाती है। और इस तरह से मिस्टर नॉर्मन ने 3 महीने के अंदर अंदर अपने आप को ठीक करके डिस्चार्ज किया। तो अगर आप भी चाहते हैं इस दिव्य शक्ति को अपने अंदर रखना ताकि आपके पास कोई भी बीमारी फटक ना सके, और अगर कोई बीमारी आ भी जाए तो बहुत आसानी से आप उसको ठीक कर पाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी ही उसको बहुत अच्छी तरह से हील कर पाएगी। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ एक बदलाव करना है। आप ये 21 दिन करके देखिए। मेरा आपसे वादा है कि 21 दिन के अंदर आपको ऐसे चमत्कारी रिजल्ट मिलेंगे कि आप खुद अचंभे में पड़ जाएंगे। आपको करना क्या है? आपको लॉफिंग यानी कि हंसना है, आपको खुश रहना है, आपको हर इंसान को प्यार करना है और आपको किसी से भी नफरत नहीं करनी है। ये जबरदस्त टूल है। सिर्फ 21 दिन करके देखिए। 21 दिन आप खुश रहिए, 21 दिन आप किसी से नाराज मत होइए, किसी से द्वेष मत रखिए, किसी को उल्टा सीधा मत बोलिए और फिर देखिए आपकी बॉडी पर किस तरह से पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं और किस तरह से आपकी बॉडी के बायोकेमिकल्स रिएक्शन जो है वो आपको बताएंगे कि क्या आपकी बॉडी में हो रहा है। तो अब आप में से कितने लोग तैयार हैं कि 21 दिन तक आप इसे करेंगे ताकि आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर सके, आप इस हीलिंग पावर को जबरदस्त बना सके अपनी बॉडी में। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। मेरी आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो वहां पर उसको जो सबसे पहला सेल मिलता है वो है जाइगोट। ये जो जाइगोट सेल है, ये सेल कंटेन ऑल द जेनेटिक रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन, जिसको हम डीएनए बोलते हैं, वो रखता है। और यही सेल से धीरे धीरे मिलियंस एंड ट्रिलियन सेल्स बनते हैं। लेकिन अगर जब हम इसको ठीक से ट्रीट नहीं करते, एक छोटी सी गलती करते हैं और उस गलती की वजह से आजकल लोगों में देख रहे हैं जबरदस्त ऑटो इम्यून डिजीज हो रहा है। ये ऑटो इम्यून डिजीज इतनी खतरनाक बीमारी है कि इसका मेडिकल साइंस में इसका आज कोई इलाज नहीं है। तो आपको ठीक भी उसी चीज से कर सकते हैं जिस चीज से बीमारी पैदा हुई है। तो मेरी आने वाली वीडियो में जरूर देखिए। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप मिस ना कर सकें। मुझे बहुत भारी मन से सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे बीच डॉक्टर अमर सिंह आजाद, जो कि एक फाइटर थे, MBBS MD होते हुए भी, एलोपैथ के डॉक्टर होते हुए भी, उन्होंने कभी भी एलोपैथ को इतना प्रमोट नहीं किया जितना प्रमोट उन्होंने आयुर्वेद और नेचुरोपैथ को किया। वो एक होलिस्टिक पद्धति पर विश्वास रखते थे, जहां जिसको जितनी जरूरत है उतना ही दिया जाए, अननेसेसरी चीजें ना थोपी जाएं। देश और समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, इसीलिए उनके ऊपर काफी सारे केसेस भी लगे, लेकिन वो फाइट करते रहे और हार नहीं मानी। लेकिन उनकी जो हानि है वो तो पूरी नहीं हो सकती, उनकी क्षतिपूर्ति तो नहीं हो सकती। मैं अपनी टीम की तरफ से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ भी रहें, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और उन्होंने जो राह दिखाई है इस समाज को, इस देश को, अगर हम उसी राह पर चलेंगे तो ये ही सिर्फ उनके लिए एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि होगी।